इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतुल सुभाष केस के मामले में निकिता सिंघानिया के ताऊ सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत दे दी है। ये आदेश जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने पारित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील मनीष तिवारी ने शुरू में ही दलील दी कि मृतक की पत्नी, सास और साले को बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और इस समय अग्रिम जमानत याचिका केवल सुशील सिंघानिया की ओर से दायर की गई। दलील दी गई कि कथित सुसाइड नोट और इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही सुशील सिंघानिया मीडिया ट्रायल का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने तर्क देते हुए कहा कि सुशील सिंघानिया 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें पुरानी बीमारी है, उनके द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सुशील सिंघानिया अग्रिम जमानत पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि जब भी पुलिस अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए तो उन्हें पेश होना होगा। इतना ही नहीं, अगर याचिकाकर्ता के पास कोई पासपोर्ट है तो वह भी एसएसपी या एसपी के पास जमा कराना होगा। सोमवार को दलील पेश करते हुए निकिता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष तिवारी ने बेंगलुरु पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि बेंगलुरु पुलिस ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए बगैर मां व भाई को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी मीडिया ट्रायल के कारण की गई है, जबकि घर पर चस्पा नोटिस में 3 दिन में पेश होकर बयान दर्ज कराने की मोहलत दी गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी समय से पहले कर ली गई। साथ ही अतुल के परिवार का कहना है कि वे अपने पोते को अपने पास रखकर अतुल की यादों को जीवित रखना चाहते हैं। उनके माता पिता अपने पोते में अतुल को देखते हैं और उसे पालकर अतुल के बचपन के दिनों को फिर से जीना चाहते हैं। विकास कुमार ने बताया कि हमारे परिवार ने अतुल को खो दिया है, हम उसके इकलौते बेटे की कस्टडी चाहते हैं। मेरे माता पिता लड़के में अतुल को देखना चाहते हैं, वे उनके लिए जूनियर अतुल है। हालांकि परिवार को ये नहीं पता कि बच्चा कहाँ है और उसकी क्या हालत है। निकिता का कहना है कि उसका बेटा उसके रिश्तेदारों की सुरक्षित देखभाल में है। साथ ही आपको बताते चलें कि मौत के कुछ घंटे पहले 8 दिसंबर की रात को अतुल ने अपने पिता से लगभग 1 घंटे तक बात की थी। बातचीत सामान्य थी और अतुल ने आत्महत्या करने का कोई संकेत भी नहीं दिया था। विकास ने बताया कि उसने मुझसे भी बात की थी। मैंने उसे व्हाट्सएप पर एक पारिवारिक फोटो भेजी थी और उसने कमेंट भी किया था कि हम अच्छे लग रहे हैं। हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसके जीवन को समाप्त करने की योजना में वह लगा हुआ है। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद सोमवार को भरण पोषण से संबंधित मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की वादी और अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया जेल भेज दी गई हैं। वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सकती हैं, इसलिए अधिवक्ता ने सुनवाई की अगली तिथि तय करने का अनुरोध किया। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई की तिथि 29 जनवरी तय कर दी। परिवार न्यायालय की न्यायाधीश रीता कौशिक की अदालत में निकिता व उसके बेटे के भरण पोषण मामले की सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की आरोपी पत्नी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने ये राहत 4 हफ्ते के लिए इस शर्त पर दी कि ये सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष 50,000 का बेल बॉन्ड भरेंगे, साथ ही अदालत की इजाजत के बिना भारत के बाहर नहीं जाएंगे। ये आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अदालत ने सुशील सिंघानिया के अग्रिम जमानत पर दिया। इस अग्रिम जमानत अर्जी में निकिता, उसकी मां निशा और भाई अनुराग भी याची थे, लेकिन रविवार सुबह निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम, मां व भाई को बेंगलुरु पुलिस ने घुंसी थाना क्षेत्र स्थित होटल से गिरफ्तार कर लिया। जारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। न्याय की बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प तो क्रॉप थी, तभी तो वो ऐसा किया है। जब तो मुझसे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं, वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो, ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था, बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है, लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। अच्छा, अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? हाँ। अभी न्याय मिला कहाँ? अभी भी मेरे ऊपर केस है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।